वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल, जहां अंग्रेज वो विदेशी हमारा कल्चर अपनाते जा रहे हैं। मंथन करने का विषय है, वो हमारा कल्चर अपनाते जा रहे हैं और हम उनका। लेकिन कायदा क्या कहता है? हमारा देश भारत, जो भारत दुनिया में विश्व विख्यात है, भारत वो संस्कारों से भरा हुआ देश, जिसके संस्कारों को, संस्कृति को, सभ्यता को, उसके ग्रंथों को लोग भूलते जा रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहती हूं प्यारे, इस भजन के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से, हिंदुओं अपनी संस्कृति कभी ना तोड़ना, हिंदुओं अपनी संस्कृति कभी ना तोड़ना, पूजा और पाठ करना कभी ना छोड़ना। ओ पूजा और पाठ करना कभी ना छोड़ना। कितनी भी जल्दबाजी हो कहीं भी जाने की, लेकिन 1 मिनट के लिए जरूर पूजा और पाठ करना कभी ना छोड़ना। ओ पूजा और पाठ करना कभी ना छोड़ना। दिन हो चाहे रात, पहले हो या बाद, हो दिन हो चाहे रात, पहले हो या बाद, जो अभी हो रहा है उसके लिए बस एक ही मैसेज है मेरा, कोई ना अपवाद होना चाहिए, हर घर में ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। कौन से ग्रंथ? कौन से ग्रंथ? हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान। ओ हनुमान चालीसा भैया, और गीता का ज्ञान। भैया भैया प्लीज, भैया प्लीज इधर भी देख लो जरा, हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। ये आज पानी की प्यास के भूखे नहीं है क्या? प्यास पानी की है सिर्फ? इस पानी की बोतल से आपकी प्यास बुझ जाएगी क्या? बताओ, बुझ जाएगी क्या? अगर बुझ जाएगी तो एक एक ले लो आके पानी की बोतल, अगर वाकई बुझती है तो। अरे रोज पानी पीते हो, एक दिन नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा? उसके नाम का नशा कर लो प्यारे, सारी प्यास को बुझा देगा। प्लीज, हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान। ओ हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान, हर हिंदू को याद होना चाहिए। ओ गली गली ऐलान होना चाहिए, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि स्कूल में हमारे बच्चों को जिंगल बेल ट्विंकल ट्विंकल नहीं, बल्कि पाठ्यक्रम में अगर कुछ बताना चाहिए तो हमारे ग्रंथों को बताना चाहिए, हनुमान चालीसा याद कराना चाहिए। जो चाहते हैं आओ जरा मीठी मीठी तालियों के साथ में। अगर यहाँ से कुछ ले जाना चाहते हो तो आज ये लेके जाना। स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होती है, बच्चों के लिए जाते हो, जाया करो और वहां के प्रिंसिपल से बोला करो कि भाई साहब महोदय आपके सारे सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट ऐसा रख दो
जिसमें हमें हमारे धर्म के बारे में बताया जाए, जिसमें हमें हमारे देश के इतिहास के बारे में बताया जाए। वरना आने वाले दिनों में पीढ़ियां क्या जानेंगी कि हमारे देश का इतिहास क्या है। बताना जरूरी है प्यारे। झंडा ऊंचा हो अपने सनातन धर्म का, ओ झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का, झंडा ऊंचा तुम रखना सनातन धर्म का। पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने कर्म का, ओ पढ़ना रामायण हिस्सा जो अपने कर्म का, गर्मी या बरसात मिले प्रभु का साथ, ओ गर्मी या बरसात मिले प्रभु का साथ। क्या चाहोगे, क्या चाहोगे? हर चौपाई याद होना, गली गली ऐलान होना ऐसे नहीं, चाहिए। ऐसे नहीं। कौन कौन चाहता है कि हमारे बच्चों को भी गीता का ज्ञान मिले, हनुमान चालीसा पढ़ाया जाए। एक बार सब मिलके गली गली ऐलान होना, हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। प्यारे। चलते चलते बस आज हरियाणा रोहतक के प्रेमियों से एक ही निवेदन है प्यारे, हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का, ओ हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का। हिंदुओं याद रखना। अगर आप सब, वैसे तो समय बहुत कम है लेकिन बताना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। अभी 2 से 3 दिन पहले महाराज जी हमने एक मुहिम छेड़ी है, आप संतों से ही ये ज्ञान मिला है। 2 मुहिम जो हमारे देश की सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 1 करोड़ हस्ताक्षर हमें हमारे देश के नागरिकों के चाहिए। 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है 3 दिन पहले से। उसमें 2 मुहिम है। एक वो हमारे देश की धरोहर गाय माता, जैसे मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, वैसे ही सरकार से निवेदन किया है मैंने और हमारे देश की जनता ने कि जैसे आपने मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया, ऐसे ही हमारे देश की धरोहर हमारी गाय माता को भी राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दो। दूसरी मुहिम गुजरात सरकार, जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है, इंटर तक के बच्चों को गीता पढ़ाई जा रही है। मेरा निवेदन है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से, महोदय जो आपने गुजरात के लिए किया वो पूरे हिंदुस्तान के लिए कर दो। फिर देखना हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का, ओ हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का। बजे डंका हमेशा प्रभु के नाम का, ओ बजे डंका हमेशा प्रभु के नाम का। लो धीरज मन में धार क्यों कर रहा है विचार, लो धीरज मन में धार क्यों कर रहा है विचार। ध्यान से सुनना प्यारे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अपने बच्चों को सिखाओ, वो संस्कार दो जो वाकई हमारे देश में सिखाने चाहिए। वरना ऐसे ही अगर शांत बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं। मैं जाती हूँ पूरे हिंदुस्तान में, देखती हूँ हाल आजकल क्या है। तमिलनाडु, जहां जिहाद किस कदर फैला है। केरल, जहां मोटा मोटा कॉलोनियों में लिखा है हिंदू इज नॉट अलाउड। केरल देश में हमारे हैं। बंगाल, जहां अगर चला जाए हिंदुस्तान के किसी कोने से कोई भी, तो बोलते हैं बाहर वाले हैं, भगाओ भगाओ। राजस्थान, सालासर, जहां द्वार रातों रात तोड़वा दिया जाता है
और हम मौन धारण किए बैठे रहते हैं। करौली जहां राम बारात पे पथराव किया जाता है और हम चुपचाप बैठे रहते हैं। और तो और अलवर कुछ ही दिन पहले मैं थी वहां पे, नजारा देखा। 300 वर्ष पुराना मंदिर अतिक्रमण के नाम से तोड़वा दिया जाता है। सरकारें जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ, अगर प्यारे ऐसे ही शांत बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से हमारे देश में मुगलों का शासन हो जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जाग जाओ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। प्यारे बस यही कहना, हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का। ओ हिंदुओं याद रखना तुम चारों धाम का। बजे डंका हमेशा प्रभु के नाम का। ओ बजे डंका हमेशा प्रभु के नाम का। लो धीरज मन में धार, क्यों कर रहा है विचार। लो धीरज मन में धार, क्यों कर रहा है विचार। लो धीरज मन में धार, क्यों कर रहा है विचार। कोशिश करती हूँ, साथ आप सबका चाहिए। हिंदू जिंदाबाद होना चाहिए हो। ओ गली गली ऐलान होना चाहिए, हर घर का ज्ञान होना चाहिए। ओ गली गली ऐलान होना चाहिए, हर घर का ज्ञान होना चाहिए। होना चाहिए, हर घर का ज्ञान होना चाहिए। हर ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए। हनुमान चालीसा और गीता का ज्ञान हर हिंदू को याद होना। हिंदू जिंदाबाद। बताओ दुनिया वालों को, वो हमसे है, हम उनसे। हिंदू जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।